अब इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम शता। एक बात और ध्यान रखें, श्रीमद् भागवत सब के लिए नहीं है, ये निर्मत्सरों के लिए है। निर्मत्सरा नाम शताम, जिनके हृदय में मात्सर्य नहीं है, जिनके हृदय में छल कपट नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जिनका हृदय निर्मत्सर है, छल कपट से रहित है, उनको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनके लिए श्रीमद् भागवत है। तो भागवत की कथा प्रारंभ हुई कहां से? तो महाभारत से। एक दिन भ्रमण करते करते श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं और बद्रिकाश्रम में व्यास जी को उदास देखा। व्यास जी महाराज भगवान के 24 अवतारों में से भगवान के 11 अवतार हैं और व्यास जी को उदास देख करके नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाराज आप उदास क्यों हैं? भगवान के अवतार होने के बाद, भगवान के परम भक्त होने के बाद भी आपके मुख पे उदासी क्यों है? आप प्रसन्न चित्त क्यों नहीं है? व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराणों की रचना की, ध्यान दीजिए, लेकिन 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मेरी उदासी दूर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जीव जब तक पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचता नहीं है तब तक पूर्णानंद को प्राप्त नहीं करता है। पूर्णानंद को प्राप्त करने के लिए जीव को पूर्ण ब्रह्म की शरण में जाना अनिवार्य है। कि आज तक मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे निजानंद प्राप्त नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा कि महाराज देखो, आपने सब कुछ किया, आपने बहुत से ग्रंथों की रचना की, लेकिन आज तक आपने कृष्णचंद्र की लीलाओं का गुणगान नहीं किया है। आपने कृष्ण कथा का गुणगान नहीं किया, आपने कृष्ण कथा को प्रकट नहीं की। महाराज आप एक बार श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य ग्रंथ की रचना करें। व्यास जी कहते हैं कि मुझे आज तक श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं हुआ। आज पहली बार श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है और चतुश्लोकी भागवत का दान नारद जी ने व्यास जी को किया है। भागवत हमेशा किसी भक्त के मुख से सुनना। नारद जी भगवान के भक्त हैं और भगवान के अंश हैं व्यास जी, लेकिन व्यास जी को भागवत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। भगवत रस का दान जब वेद व्यास जी को श्री नारद जी ने दिया, नारद जी से व्यास जी पूछते हैं कि नारद, तुम्हें इस सदग्रंथ की प्राप्ति कैसे हुई, तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ सबके घरों में काम करती, सबके घरों में चौका बर्तन करती, सबका जूठन लेकर आती, मैं सबका जूठन खाता था और अपनी माँ के साथ सबके घरों में जाता था। एक बार मेरे गांव में संतों का आना हुआ, मेरे गांव में संतों का आगमन हुआ और मैं संतों के पास जाने लग गया। संतों के पास जाने से मेरी बुद्धि शुद्ध हुई, मेरा मन निर्मल हुआ, मेरे अंदर पवित्रता का प्रवेश हुआ और ऐसे पवित्रता का मेरे अंदर प्रवेश हुआ कि धीरे धीरे संसार के सारे दुष्चक्र निवृत्त हो गए।
भगवत नाम में मेरी रुचि हो गई। मेरी माँ हमेशा विरोध करती थी। मेरी माता श्री की इच्छा थी कि नारद बड़ा हो जाए, इसकी शादी करें, विवाह करें, घर में बहू आए, कामकाज संभाले। हर एक माँ अपने पुत्र के लिए ऐसा सोचती है। इसी प्रकार से मेरी माँ भी सोचती थी। लेकिन भविष्य में, कालांतर में मुझे संतों का संग प्राप्त हुआ। संतों ने मुझे एक ही शब्दों में उत्तर दिया कि वसुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। हे नारद, तो ज्ञान को प्राप्त कर भगवान की भक्ति करने में अपने चित्त को लगा ले। और मैंने उन महापुरुषों से भगवत नाम प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। और उस मंत्र के प्रभाव से संसार में मेरी रुचि खत्म हो गई। संसार से मुझे वैराग्य हो गया। और संसार से वैराग्य होने के बाद एक दिन मेरी माँ गौदोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी। उसी समय एक सर्प ने मेरी माता श्री को स्पर्श किया और सर्प दंश से मेरी माँ चल पड़ी। उस दिन के बाद मैं निवृत्त हुआ। मैं उत्तर दिशा की ओर दौड़ कर जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। और मेरा दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ मानस पुत्र के रूप में हुआ। और जैसे ही मानस पुत्र के रूप में मैं जन्मा तो मेरे बड़े भाई सनत कुमार ने इस दिव्य ग्रंथ का दान मुझे किया है। और सनत कुमारों को ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी को नारायण ने दिया। ये जो सदग्रंथ है, नारायण ने ब्रह्मा जी ने सनत कुमार ने नारद, और नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिए। बड़ी उज्जवल परंपरा है इस ग्रंथ की। व्यास जी ने जैसे ही श्रीमद् भागवत को श्रवण किया और व्यास जी समाधि में चले गए। समाधि में जाने के बाद 18,000 श्लोक जो प्रकट हुए, उनकी संख्या 18,000 नहीं है। श्रीमद् भागवत की 3 भाषा है, लोक भाषा, परमत भाषा और समाधि भाषा। समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। समाधि में जो दर्शन हुआ, जब व्यास जी ने उसको प्रकट किया, और प्रकट कहां से किया तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति हुई। कृष्ण चरित्र यहां से प्रकट होता है। कृष्ण कथा की शुरुआत महाभारत से है। संघर्ष से कृष्ण की प्राप्ति, संघर्ष से कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण ने जीवन में संघर्ष का उपदेश दिया है। जब पूरा नरसंहार हो गया, हस्तिनापुर जब युद्ध भूमि में तब्दील हो चुकी थी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विधवाएं थी, छोटे छोटे बच्चे विलाप कर रहे थे। कई करोड़ लोगों का वध हुआ था उस महाभारत में। कितने करोड़ लोग मारे गए थे उस युद्ध में। और उसके बाद युधिष्ठिर विक्षिप्त होकर के कृष्ण के पास गए। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास गए और दुर्योधन जो अकेला जिंदा बचा था, वो अश्वत्थामा के पास गया। दुर्योधन की अंतिम इच्छा थी कि मेरे सामने पांडव वंश का विनाश हो जाए। द्रौपदी के 5 जो पति हैं, उन 5 पांडवों का विनाश मैं अपनी आंखों से देख करके सुकून से मर जाऊं। क्योंकि अब न मेरे पिता रहे, न मेरी माता रही, न मेरे पुत्र रहे, न मेरी पत्नी रही। पूरा साम्राज्य नष्ट हो चुका है। दुर्योधन की अंतिम इच्छा थी।
युद्ध पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी वापस आना चाहते थे। संध्या काल का समय है। द्रौपदी अपने 5 पति को लेकर शयन खंड में जा रही थी। कृष्ण ने रोक दिया, द्रौपदी नहीं, अब मैं कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर में हूं, आज पांडवों के साथ मैं शयन करूंगा, तुम अपने पुत्रों के साथ शयन करने जाओ। और द्रौपदी के 5 पति को लेकर भगवान कृष्ण शयन खंड में पधारे। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लेकर सोने गई। इधर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, अश्वत्थामा अब तू मेरा मित्र है, तेरे पिता मेरे गुरु रहे और बड़ी कृपा थी तुम्हारे पिता की, पांडवों ने छल से उनकी हत्या कर दी। पांडव तुम्हारे भी द्वेषी हैं। मैं चाहता हूं कि आज की रात्रि में 5 पांडव का मस्तक अगर लाकर तू मेरे चरणों में रख दे, मैं धन्य हो जाऊंगा। कहा है कि बिच्छी जो होता है ना, उसका डंक सिर्फ उसके पूंछ में होता है, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना, नख से शीश तक विष से भरे होते हैं। उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, मध्य रात्रि का समय, अंधेरे में अश्वत्थामा पहचान नहीं पाया कि ये 5 द्रौपदी के पति हैं कि पुत्र हैं। और एक साथ द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या हो गई। 5 का सिर काट दिया और 5 बच्चों के सिर को काट करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने कहा कि अरे नादान, ये नहीं, ये तो छोटे बच्चे, इनका कसूर क्या था, तूने इनकी हत्या क्यों कर दी? मैं तो पांडवों के मस्तक को देखना चाहता था जीते जी। जाको राखे शाइया, जिसके ऊपर मेरे गोविंद का हाथ होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मेरे प्रभु जिसके ऊपर अपने हाथ रख दें उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। पांडवों के ऊपर कृष्ण की कृपा थी। 5 पांडव जीवित रह गए। सुबह सुबह द्रौपदी सिर पटककर कन्हैया के पास रोने लगी, नंद नंदन, मैंने सब कुछ जीत लिया, पूरे संसार को जीत लिया, महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद भी आज मैं हार गई। इसीलिए इस संसार को सार बिना का कहा है। देख लो, आपके सामने पूरी घटना आ गई। जिसने महाभारत के युद्ध को फतेह किया, जीत गया। अब वृद्धावस्था में पांडव, वृद्धावस्था में द्रौपदी, चंद दिनों की जिंदगी, जिसके लिए राज्य जीता, जिसको राज्य देना है, अब कोई नहीं बचा। पूरी कहानी समाप्त हो गई। इसलिए बहुत संसार में प्रयत्न संसार के लिए नहीं करना चाहिए। कृष्ण में, कृष्ण ने कहा, कृष्ण के पास रोती रोती द्रौपदी गई। कृष्ण द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन को लेकर निकल पड़े और दुर्योधन का उद्धार किया। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए, हाथ पैर बांध करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। बोला, मार दे तू अपने हाथ से। हाथ में तलवार दिया। द्रौपदी बोली कि नहीं, जिस प्रकार से बच्चे के मरने के बाद एक माँ उस दर्द को समझ रही है, आज अगर मैं अश्वत्थामा को मार देती हूं तो इसके मां को भी इतनी तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं मार सकती। ये भारतीय नारी, ये भारतीय स्त्री, जिस कष्ट को मैं झेल रही हूं, जिस आंसू को मैं पोंछ रही हूं, अगर मैंने भी अश्वत्थामा के साथ ऐसा ही किया तो इसकी मां क्या करेगी? इसकी मां इस वृद्धावस्था में इस कष्ट को कैसे झेलेगी? हे कृष्ण, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे लिए संभव नहीं है। कृष्ण ने अश्वत्थामा को दंड दिया, उसकी चूड़ामणि निकाल ली, बाल बाल मोड़ दिए
छोड़ दिया। अर्जुन का एक पुत्र अभिमन्यु, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी और उत्तरा के गर्भ में भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित जन्म ले चुके हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि मैंने पांडवों के वंश को समाप्त किया, लेकिन एक वंश परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में है। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पे किया और जैसे ही उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा को लगा कि अब मैं गर्भपात की स्थिति में आ गई। रोती हुई, बिलखती हुई, दौड़ती हुई कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण के चरणों में गिर गई। हे कन्हैया, मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। अब मेरे पति की एकमात्र स्मृति चिन्ह मेरे गर्भ में, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मेरे इस संतान की रक्षा करो। पांडवों का एकमात्र कुलभूषण अब मेरे उदर में है। भगवान द्रवीभूत हो गए। कन्हैया श्री कृष्ण द्रवीभूत होकर के भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज वेश धारण किया और आज मेरे प्रभु द्रौपदी की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके और मेरे नंदनंदन ने परीक्षित की रक्षा गर्भ में की है, इसलिए इसका नाम है विष्णुरात। और परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं। मैया कुंती के पास गए और माता कुंती से कहने लग गए, माता जी अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं हस्तिनापुर जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। महाभारत का युद्ध मैंने समाप्त किया और अब महाभारत की समाप्ति के बाद मेरा हस्तिनापुर जाना बहुत जरूरी है। अब मैं हस्तिनापुर से द्वारकापुरी जाना चाहता हूं, मेरा द्वारकापुरी जाना जरूरी है। कुंती जी रोने लग गई कन्हैया को देख करके, नेत्र से अश्रु की धारा बहती है। द्वितीयं तो भवायास्या रसातलगतां उदरिष्यन्तोत्पातं यज्ञेशः शौकरं वपुः। रोते रोते माता कुंती कन्हैया के पास पहुंचती है और कृष्ण को देख करके बलैया लेने लग जाती है। मालूम है कुंती के ऊपर, पांडवों के ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं है। नहीं, पांडवों में इतनी भक्ति नहीं थी कि कृष्ण की कृपा पांडवों पे हो। उस घर में भक्त तो एक कुंती मैया है और एक कुंती मैया के भक्त होने से पांचों पांडवों पे कृष्ण की कृपा है। पांडवों में इतनी भक्ति नहीं थी। पांडव तो कृष्ण को मित्र मानते थे। जब कुंती मैया के पास श्री कृष्ण पहुंचे, तब कृष्ण का बचपन आज कुंती को याद आया है। कृष्ण का बचपन आज कुंती को याद आया। जिस दिन कृष्ण 2.5 साल के थे ना, उस दिन पहली बार कुंती मैया गई थी गोकुल में। और उस रोज की घटना क्या, तो कृष्ण ने आज पहली बार यशोदा जी के साथ लड़ाई की थी। कृष्ण ने माखन वाखन सब चोरी करके, मटकी वटकी फोड़ करके और दौड़कर भाग रहे थे। यशोदा मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही थी और उस रोज उस नंग धड़ंग कृष्ण को, सांवरा सलोना कृष्ण को कुंती ने दौड़ते हुए देखा और उसके पीछे यशोदा जी को दौड़ते हुए देखा था। उस दिन से कुंती उस छवि को अपनी आंखों में बसा करके संजोए रखती हैं।
सावरा सलोना गिरधारी श्याम सुंदर को पहली बार कुंती ने गोकुल की गलियों में दौड़ते हुए देखा था। और उसी समय कुंती कहती है कि ब्रह्म तो कभी नहीं देखा, लेकिन आज यशोदा के प्रेम ने ब्रह्म को नंग धड़ंग होकर दौड़ने पे विवश किया है। आज पहली बार मैया कुंती को कृष्ण दिखे, और वो कृष्ण और आज का कृष्ण चतुर्भुजधारी कृष्ण। कुंती मैया हाथ जोड़कर आती है, कृष्ण के पास सामने खड़ी होकर के कृष्ण को मन ही मन अपनी आंखों में भरने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत प्रेम करती है कुंती मैया। बचपन के कृष्ण को आंखों में कैद करके दिल के दरवाजे से मन रूपी मंदिर में बंद करके कुंती ने कन्हैया को संभाल रखा है। लेकिन आज जो कृष्ण सामने खड़े हैं, जो विराट है, जो युद्ध का कृष्ण है, जो गीता का कृष्ण है, यशोदा का कृष्ण नहीं है, महाभारत का कृष्ण है। कृष्ण की इन्हीं उंगलियों ने कभी बांसुरी पे अपनी 10 उंगलियों को बांसुरी के छिद्रों पे रखने से पूरी दुनिया मोहित हो गई थी। आज वो कृष्ण अपनी एक उंगली से सुदर्शन चक्र को जब घुमाता है, उन्हीं उंगलियों में सुदर्शन चक्र को जब धारण करता है, तब लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये वो कृष्ण है। इसी कृष्ण ने इन्हीं उंगलियों से बांसुरी बजा करके लाखों को दीवाना बनाया था। यही तो कृष्ण चरित्र है। इसी को कृष्ण चरित्र कहते हैं साहब। इसी को समझ लीजिए। जिंदगी के उठा पटक और जिंदगी की अवस्था की सच्चाइयों को जिसने समझ लिया, जिसने घोंट लिया, वो जीवन जीना सीख गया, अन्यथा लटक गए। यही तो जीवन है। कुंती खड़े होकर के कृष्ण को निहारती है, कृष्ण को देखती है, कृष्ण को देख करके मन ही मन अपने दिल के दरवाजे से मन रूपी मंदिर में कैद करना चाहती है, लेकिन कृष्ण आज कैद नहीं हो रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कुंती मैया को कहते हैं कि मैया आज अब मैं जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो, और मैं चाहता हूं कि मैं जाने से पहले आपको कुछ देकर जाऊं, क्योंकि आज तक मुझसे हर किसी ने, हर कुछ ने कुछ न कुछ जरूर मांगा है। एकमात्र यशोदा मैया जो कन्हैया के पास कभी कुछ नहीं मांगती थी, और आज कुंती मैया जो कभी कुछ नहीं मांगी है, कि बस आज मैं कुछ देने आया हूं और आपको देकर मैं द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं। कुंती मैया हाथ जोड़ करके कृष्ण के सामने खड़ी है, नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है। वृद्धावस्था के कारण जुबान लड़खड़ा गया है, हाथ और पैर में ध्रुजारी हो रही है। मांगू तो क्या मांगू, आज तक कुछ नहीं मांगा, और मांगू तो क्यों मांगू। बिन मांगे कृष्ण सब कुछ देता है। बिन मांगे जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है उसको पूर्ण करने के लिए पहले से तत्पर होता है। मैं मांगू भी तो क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुकी हूं, सब कुछ तुझ पे छोड़ चुकी हूं, अब मैं क्या मांगू। फिर भी कृष्ण जिद करने लग गए कि नहीं, आज तो कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा, क्योंकि आज बिना दिए मैं जाऊंगा ही नहीं। आज तो कुछ न कुछ मैं दे करके जाऊंगा। तब जाकर के मैया कुंती हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहती है कि विपदः सन्तु न सस्वत् यत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् न पुनर्भव दर्शन। हे जगन्नाथ, विपदः सन्तु न शश्वत्,
अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरी जीवन में इतनी विपत्ति दीजिए, इतना दुख दीजिए, इतनी विपत्ति दीजिए, इतने दुखों से मेरे जीवन को भर दीजिए कि मैं बार बार दुख से दुखी होकर के हर पल पल आपको याद करती रहूं, पल पल आपका स्मरण करती रहूं, पल पल मुझे आपकी याद आए। हे कन्हैया, मुझे पल पल आपकी याद आए। परमात्मा से मांगे तो क्या मांगे कि प्रभु मुझे आप याद आए। मैंने देखा था प्रभु की याद तो आए, आज किसी को प्रभु की याद तक नहीं आती है। पल पल प्रभु मुझे आपकी याद आए, मेरे जीवन के झोली को आप दुख से भर दो और इतने दुख दे दो, इतने दुख दे दो, इतने दुख दे दो कि दुख से मैं कड़ा उठूं, दुख में बार बार आपकी याद आती रहे, कन्हैया कन्हैया पुकारती रहूं, कन्हैया कन्हैया के मुझे याद आए। ये फल तो यशोदा मैया को कृष्ण ने दिया। जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा आ गए, उसके बाद यशोदा मैया सिर्फ रोती रही है, सिर्फ रोती रही है, सिर्फ रोती रही है, ताउम्र रोती ही रही है। कृष्ण कृष्ण का रटन करती रही। और जीवन में क्या चाहिए कि भगवान अपन को पल पल याद आए। भगवान को आज रोना आ गया, कुंती के गले से मेरे प्रभु लग गए हैं। कुंती के चरणों को पकड़ करके भगवान कहते हैं कि एक यशोदा मैया जो सिर्फ मुझे प्रेम करती थी और एक ये कुंती मैया जो सिर्फ मुझे प्रेम ही करती है, प्रेम के सिवाय कुछ करती ही नहीं। याद रखना कि दुनिया में अगर कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, जो निस्वार्थ प्रेम, जिसके प्रेम में किसी प्रकार की बदबू ना हो, किसी प्रकार की गंदगी ना हो, किसी प्रकार का विकार ना हो, किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो, किसी प्रकार की अभिलाषा ना हो, जो सिर्फ प्रेम करे, निष्काम प्रेम, तो वो एकमात्र परमात्मा है। वो सिर्फ एक परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय उस जगह को कोई ले ही नहीं सकता है। और किसी ने अगर वो जगह ले ली तो याद रखना परमात्मा उस इंसान के रूप में आपके जीवन में आया है। परमात्मा इंसान के रूप में आया है। तो सिर्फ प्रेम, दिव्य प्रेम। कुंती के चरणों में कृष्ण गिर जाते हैं, कहते हैं कि माँ, कुंती कहती है विपदा शंतु नः शश्वत, मुझे विपत्तियों से भर दो, विपत्तियों से ढक दो, इतने दुख दो, इतनी पीड़ा हो, इतने तकलीफ हो कि पल पल मुझे कन्हैया की याद आए। कुंती माँ को खूब प्रेम करके, लाड करके भगवान स्नेह पूर्वक कुंती माता को कहते हैं। उसी समय कुंती माता कहती है कि मैं ही सिर्फ आपका भक्त नहीं हूं, इस हस्तिनापुर में एक और भक्त है आपका, जिसके अंदर बड़ी भक्ति है आपके लिए। भगवान ने कहा कि अब कौन है यहाँ, तो सब मुझसे द्वेष करने वाले हैं, सबको चीड़ है मुझसे। बोले नहीं, एक और भक्त है, एक भक्त और है प्रभु। कुंती कहती है कि एक और है। भगवान ने पूछा कि कौन हो सकता है, यहाँ तो कोई है नहीं। बोले नहीं, एक है। बोले वो कौन? बोले वो है पितामह भीष्म, जिन्हें अपने गुजराती में दादा भीष्म कहिए। एक 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 आपका और भक्त है जिसका नाम है पितामह भीष्म, और इस व्यक्ति का नाम है गंगा पुत्र सत्यव्रत भीष्म, जो सत्यव्रत है। जिसके जीवन का व्रत ही सत्य हो, वो है सत्यव्रत। और उस सत्यव्रत का नाम है भीष्म। भगवान ने अर्जुन युधिष्ठिर को लिया और आज हस्तिनापुर की रणभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। जब हस्तिनापुर के रणभूमि की ओर प्रवेश करते हैं तो देखा कि वाणों की शैया पे एक दिव्य पुरुष
कौरवों के विशाल सेना का सेनापति, जिसने कभी अपने संकल्प से कृष्ण के संकल्प को तोड़ दिया, ऐसा विराट व्यक्तित्व भारतवर्ष का, जो महान धनुर्धर है, तपस्वी है, जो महान योगी है, वो दादा भीष्म आज बाणों की शैया पे अपने मौत को याद कर रहे हैं, अपने मृत्यु के समय को देख रहे हैं। उनके पास पहुंचे और जैसे ही दूर से दादा भीष्म ने कृष्ण को आते हुए देखा, नेत्र से अश्रु की धारा बहने लग गई। जिसकी प्रतीक्षा थी, अंत में और कौन आ सकता है। जैसे सूरदास जी एक दिन संध्या काल के समय श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए पर्वत पे जतिपुरा गिरिराज जी में पहुंच गए और कीर्तन करते करते देरी हो गई, सारे वैष्णव चले आए, साथ में अब सूरदास जी को दिखता तो था नहीं, कोई हाथ पकड़ करके लेकर नीचे आने वाला चाहिए। अंधकार होने से सूरदास जी भटक गए, भूल गए, जाना कहीं और है, निकल कहीं और गए। अंधेरे में रात्रि के समय बहुत बड़ी सामने खाई थी, एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाते उस खाई में गिर जाते, सूरदास की मृत्यु होती। इतने में अगले कदम को बढ़ाए उसके पहले पर्वत से श्रीनाथ जी ने छलांग लगा दी और श्रीनाथ जी बाबा ने सूरदास के हाथ को पकड़ लिया और सूरदास के हाथ को पकड़कर कहा कि बाबा आज लेट हो गए। सूरदास जी ने कहा कि हाँ आज देरी है गयो। बोले चलो मैं तुमको उतार देता हूं। श्रीनाथ जी बाबा ने सूरदास जी के हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़ करके और धीरे धीरे पर्वत की ओर लेकर नीचे आ रहे थे। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि इस अंधेरे में, इस अंधकार में, इस रात्रि के समय मेरे प्रभु के सिवाय और कोई नहीं हो सकता है जो मेरी प्राणों को बचा सके। जरूर मेरे श्याम सुंदर, मेरे नंदनंदन ही अवश्य होंगे। सोचा कि आज तो हाथ का स्पर्श ले रहा हूं, थोड़े उनके मस्तक पे हाथ रखूं। मेरे प्रभु के मस्तक कैसे हैं, मेरे प्रभु के घुंघराले बाल कैसे हैं, मेरे प्रभु की अलका बलि कैसी है, मेरे प्रभु की नासिका और ढुटी कैसी है। जैसे माँ अपने बच्चे के मुख पे अपनी हथेली को फिराती है, उसके मस्तक पे हथेली को फिरा करके और वात्सल्य का सुख लेती है, वैसे सूरदास जी ने श्रीनाथ जी के वात्सल्य का सुख लेना चाहा। और जैसे ही हाथ को लेकर श्रीनाथ जी को पकड़ना चाहा, श्रीनाथ जी ने धक्का दे दी, दूर खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए, पकड़ में नहीं आए। सूरदास जी को बड़ा झटका लगा कि आज प्रभु ने मुझे छोड़ दिया और प्रभु ने धक्का देकर दूर खड़े हो गए। मेरे प्रभु जिनकी रात दिन कीर्तन करूं, रात दिन याद करूं, लीलाओं का गान करूं, वो प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। सूरदास जी ने एक पद गाया और पद गा करके श्रीनाथ जी को कहा कि हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी के मोह। मैं जानता हूं मैं निर्बल हूं, देख नहीं सकता हूं। अगर अभी मैं देख सकता तो मैं भी आपकी तरह छलांग लगाकर आपके पास पहुंच करके आपका आलिंगन कर लेता। हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी के मोए, जो हृदय छुड़ा के जाओ तो साचो मर्द बखानो तो है। कि बहुत अपने आप को मर्द मानते हो ना, बहुत ताकतवर समझते हो ना अपने आप को, निर्बल हूं इसलिए झटके देकर चले गए। अगर हिम्मत है, दम है और तुम्हारे अंदर ताकत है तो मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, तब जानो कि आप सच्चे मर्द हो। और दौड़ करके श्रीनाथ जी सूरदास के पास पहुंच गए। हृदय छुड़ा के जाओ तो साचो मर्द वखानू तो है, क्योंकि मैं निर्बल हूं। आज दादा भीष्म के पास प्रभु पहुंचे,
कुंती जी ने कहा था कि एक भक्त और है जिसके पास आपको पहुंचना है। तो कुंती मैया के पास पहुंचे और कुंती मैया के बाद पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म ने कृष्ण को देखा और स्तुति करने लग गए। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधामि वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या योधितुर्गर्जो विधूम्रविश्व तचलोलिताश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै विविध्यमानम् पचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। इस स्तुति का नाम है भीष्म स्तुति। मेरे पूज्य दादाजी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी स्वनाम धन्य। अगर मृत्यु होने से पहले इस स्तुति का गान हो और गान होते होते मृत्यु हो जाए तो कहना ही क्या है। ये ऐसी स्तुति है, संध्या काल के समय इसका गान अवश्य करना चाहिए। दादा भीष्म ने क्या कहा, कृष्ण को देखते ही एकदम मूड में आ गए। अभी तो मृत्यु सैया पे लेटे थे, अचानक से शादी करने की इच्छा हो गई, लगने को मारा। अचानक से शादी करने का मन में भाव उत्पन्न हो गया। भगवान को देखते ही उछल पड़े, बोला इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, कि कृष्ण मैं विवाह करना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराने लग गए। युवावस्था कौरवों को समर्पित कर दिया, वृद्धावस्था महाभारत को समर्पित किया और जर्जरित अवस्था मेरी चरणों में। बोले जब जर्जरित हो गए, जब कोई नहीं पूछ सकता तो भगवान के पास चले जाओ। बोले इस जर्जरित अवस्था में महाराज अब आपके मन में विवाह का भाव उत्पन्न हो रहा है। बोले बस एते मते रूपकल्पिता वितृष्णा। दादा भीष्म कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं नहीं करना। बोले तो? बोले मेरे पास एक बिटिया है, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करना चाहता हूं। बोले पहले खुद तो शादी करो, फिर आपके यहाँ कोई बेटी बेटा हो। बोले नहीं प्रभु, मेरे पास एक बेटी है और हम सब के पास है, वो कन्या हम सब के पास है। कृष्ण ने पूछा उसका नाम, तो इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। समय बताओ, मेरे पास घड़ी नहीं है आज, કલાક બાકી છે એમને, વાંધો નહીં, કારણ કે આજે ઘડિયાળ નથી એટલે મેં કીધું કે હવે કંઈક જોઈશું।
मेरे पास एक कन्या है। और वो कौन सी कन्या है? तो मेरी बुद्धि रूपी कन्या, मेरी जो मति है। श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर मति परमात्मा को समर्पित कर दी जाए, मति का अगर विनियोग हो जाए, बुद्धि जो है, हमारी जो बुद्धि रूपी कन्या है, उस कन्या का वरण अगर कृष्ण कर ले, भगवान हंसने लग गए। भगवान ने कहा कि थोड़े दिन पहले अगर कर दी होती तो महाभारत तो नहीं होता था, हैं? अगर 6 महीने पहले कर दी होती तो ये सब बच जाता था, हजारों लोग नहीं मरते थे, हैं? यही तो हमारे भारतीयों की समस्या है कि भारतीय लोग संभलते तो हैं पर बहुत देरी से। आप एयरपोर्ट पे जाओ, वहां आपको भारतीय और विदेशी में फर्क देखना हो तो देखना कि जितने भारतीय लोग होंगे ना, वो चेयर पे अपनी बैग रखेंगे और खुद चेयर के पास खड़े होंगे, समझ लेना कि ये भारतीय है। हाँ, वो इनकी अपनी पहचान है साहब। हाँ? वो बैग को चेयर पे डालेंगे और खुद वहां पे खड़े रहेंगे, चौकीदारी करेंगे, समझ लेना इंडियन है। तो भारतीय लोगों की अपनी विशेषता है। भारतीय लोग पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। रोज रोज बताऊंगा, आज कथा सुना दूं। तो अगर पहले जो ये बुद्धि है वो कृष्णार्पण किया होता, कृष्ण को अर्पित किया होता, तब दादा भीष्म कहते हैं कि नहीं प्रभु, काळजामा कपट होए तो कृष्ण न देखाए। काळजामा कपट होए तो कृष्ण न देखाए। कलेजे में जहां तक कपट है, अंदर में सफाई नहीं है, तब तक परमात्मा का निवास वहां नहीं हो सकता है। इससे पहले मैं दुर्योधन का अन्न ग्रहण करता था। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृति मुपेयुषि यद्भवा प्रवाह। और मेरी जो मति रूपी कन्या है, हे कृष्ण, मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। मेरी बुद्धि जो है वो बुद्धि मैं कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, कृष्णार्पण करना चाहता हूँ। और उसके बाद भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान की महिमाओं का वर्णन दादा भीष्म ने पूरी अपनी दीनता भगवान के चरणों में प्रकट की। भगवान कैसे हैं? भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान ने अपने भक्त वत्सल्यता का पूरा परिचय दिया। और परिचय देने के बाद भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान करके द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। और द्वारकापुरी में प्रवेश करने के बाद कुछ समय के बाद युधिष्ठिर के मन में ऐसा भाव आया कि बहुत दिन हो गया, द्वारकापुरी के कोई समाचार नहीं है। तब जाकर के युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम द्वारकापुरी जाओ। और आज अर्जुन द्वारकापुरी की यात्रा पे पहुंचे। जब द्वारका में आकर के देखा तो अंत में देखा कि कृष्ण के चरणों में व्याध ने बाण मारा है और पीपल के पेड़ के पास कृष्ण अपने अंतिम समय को व्यतीत कर रहे हैं। अर्जुन के सामने पूरी द्वारिका तहस नहस हुई। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब तुम जाओ। अर्जुन वहां से लौट कर आया, युधिष्ठिर के सामने बैठा है और नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है। युधिष्ठिर अर्जुन से पूछता है। अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा कि भैया, जिसने द्रौपदी की लाज बचाई, जिसने लाक्षागृह में हमारी रक्षा की, वो द्वारिकाधीश इस भूमि को छोड़कर प्रस्थान कर चुके हैं। भगवान का स्वधाम गमन हुआ है। भगवान के स्वधाम गमन की लीला को, भगवान के स्वधाम जाने की कथा को सुनते ही उसी समय मैया कुंती
अपने प्राण को छोड़ देती है। कुंती का प्राण निकल जाता है। ये प्रेम का एक सिद्धांत है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते, ये प्रेम का एक नियम है। सिर्फ इतनी सी उम्र की तलबदार, सिर्फ इतनी सी उम्र की तलबदार, ना मरो उनके पहले न जीऊं उनके बाद, ना मरो उनसे पहले न जीऊं उनके बाद। यात्रा पूरी हुई, मैया कुंती वहीं पे प्रभु के चरणों में चली गई। जैसे ही सुना कि कृष्ण नहीं रहे, उस दर्द को सहन न कर पाई और कृष्ण चरणों में समर्पित हो गई। द्रौपदी रोती रोती आई। परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। परीक्षित को राज्याभिषेक करके पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पे चले गए और अब परीक्षित के साम्राज्य की शुरुआत हुई है। अब परीक्षित का साम्राज्य प्रारंभ हुआ। परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात और परीक्षित को कहते हैं धर्मात्मा, धर्म प्रधान राजा। सुखदेव जी ने, सूत जी महाराज ने परीक्षित का संक्षिप्त परिचय दिया है। सवैकिलायं पुरुषः पुरातन य एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मन् निशिशोक्त शक्तिषु। परीक्षित ने अनाउंस करवा दिया कि मेरे पूरे साम्राज्य में कहीं अधर्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। परम यशस्वी, धर्म प्रधान, न्याय प्रिय सम्राट महाराज परीक्षित के शासन की शुरुआत हुई और यहाँ से अब कथाक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए उसके पहले 2-5 मिनट के लिए श्री ठाकुर जी के स्वरूप का जो वर्णन है, श्री प्रभु के स्वरूप का वर्णन जो मैया कुंती ने 2.5 साल के कृष्ण में जो दर्शन किया और उस समय भगवान की छटा, भगवान की लटा पटा को देख करके जब माता कुंती कृष्ण के स्वभाव को करीब से देखने गई, उसी आनंद को हम लेते हैं। मात्र 2.5 साल के कृष्ण और जब यशोदा मैया से भयभीत होकर के भगवान दौड़ते हुए जब भागते हैं, तब माता कुंती भगवान को देखती है। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात बताओ, एकादशी का व्रत तो हमने कल किया था, हैं? और असर आज दिख रहा है।